तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं सेकंड पॉइंट से, जो बिलीफ शेप रियलिटी में होता है उसके लिए। कि कहते हैं कि इमोशन पर कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है। इसी से हम जान पाते हैं कि कब, कैसे और कहाँ खर्च करना है। ये हमारी रियल लाइफ में भी ज़रूरत है, तभी हम अपने बिलीफ को शेप दे पाते हैं, अपने विश्वास को वो आकार दे पाते हैं जो हम चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पैसे के बारे में बात कर रहे हैं तो पैसे के बारे में हमारे विचार ही हमारी परिस्थितियों को बनाते हैं और हमारी चॉइस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। हमारे बिलीफ चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो पहले के एक्सपीरियंस से बनते हैं, जो हमें घर से मिला, हमारे संस्कार जो घर से मिले, जो भी चीज़ें हुई, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं होता कि हमारी कोई ऐसी धारणाएं बन जाए हमारी लाइफ के बारे में या मनी के बारे में। क्योंकि यहाँ फोकस हम मनी पे हैं, तो सबसे ज़्यादा मनी की ही बात करेंगे। तो हमें अपने बिलीफ जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव हैं उनको देखना है, वो धारणाएं देखनी है कि जो इम्पैक्ट डाल रही हैं और चीज़ें हमारी रोक रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे होता है। और पॉजिटिव जो हमारा बिलीव्स होता है वो हमेशा हमें एक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर ले जाता है। वहीं नेगेटिव जो है, जाहिर सी बात है, सब रोक देगा कि ये गलत है, ऐसे नहीं करते, हम इसको करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हमारी नेगेटिव हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं, नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और उनके बारे में ज़्यादा कुछ सोच करके, प्लानिंग करके हम अपने लिए नए फाइनेंशियल प्लानिंग्स बनाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है वो नुकसान करता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप पहले अपने बिलीव्स को शेप दें, उससे पहले कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें। ध्यान से अपनी चीज़ों को देखें, अपने रियलिटीज़ को देखें, अपनी धारणाओं को देखें और उसके बाद फिर काम करना शुरू करें। और हम जब अपने एक्शंस की बात कर रहे थे, तो ये एक्शंस जब हमारे होते हैं तो सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल को करते करते हम अपने फाइनेंशियल रियलिटी की डिफ़ाइन करते जाते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको एक बार अपने माइंडसेट और बिलीफ को जानने के लिए प्रेरित करेंगी, इंस्पायर करेंगी। तो फिर अब अगले पॉइंट का डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अब बात आती है ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीव्स। अपने सीमित जो हमारे बिलीव्स हैं उनको एक्सपेंड करने की बात है। तो दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह है कि हमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी अगर सीमित सोच है तो हमें कहीं ना कहीं रोक देगी। तो हमें जो अपनी लिमिट है वो बढ़ानी पड़ेंगी आगे कुछ करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इस बुक में भी बहुत सारी टेक्निक्स दी हुई हैं जो हम अपने बिलीफ को सेट कर सकते हैं और हम पहले से मिले अपनी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हमें बचपन से मिले हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पैसा, हमारी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो ये हो सकते हैं, जैसे कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं तो असमर्थ हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल, इस तरीके। या रिच पर्सन इज़ सेल्फिश या घमंडी होते हैं। इस तरह की विचारधाराएं होती हैं जो कहीं ना कहीं खुद को रोक देती है कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना है। लेकिन दोस्तों, फाइनेंस तो ज़रूरी है, तो उसकी प्लानिंग भी ज़रूरी है। उसमें से क्या अच्छा नहीं है वो आप हटाएं और जो अच्छा है उसको अपनाएं। और यहीं अगर हम लिमिटिंग बिलीव्स की बात करेंगे तो हमारी प्लानिंग फ़ेल होती जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। हम उतने टाइम पे वो चीज़ नहीं पा पाते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन ये बुक हमें सेल्फ अवेयरनेस अबाउट मनी सिखाती है। रीशेप ऑफ थॉट्स हो सकते हैं हमारे। लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करके हम खुद को एम्पावर कर सकते हैं और अपने और दूसरे की फाइनेंशियल ग्रोथ को करा सकते हैं। अपनी भी करनी है और साथ में दूसरों को भी मिलती। तो कल मिलते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके ये पॉइंट्स हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये लिमिटिंग बिलीव हो या मनी के बारे में जो भी शेयर कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, तो उसकी जो बिलीव्स हैं वो भी अलग अलग हैं। तो मैं अपना बेसिक शेयर कर सकती हूँ कि पहले लगता था कि बस मेहनत करो, कमाओ और सेव करो और अमीर बन जाओ, लेकिन इतना आसान नहीं है।
जो फ्रीडम हम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, रोजी रोटी चल रही है, खाना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन दिमाग में जो गोल है अगर उसको पाना है तो हमें अपनी इस बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पैसे सेव करके सिर्फ अमीर नहीं बना जा सकता है, वहाँ पे फिर हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो हमें नॉलेज भी इकट्ठी करनी है, हमें फाइनेंस के बारे में फुल नॉलेज की रिक्वायर्ड है। जब नॉलेज होती है तो अपने आप एटीट्यूड बदल जाता है, हिम्मत आ जाती है प्लानिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आप भी ज़रूर बताएं। फिर कल मिलते हैं न्यू पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।